आप सभी का इंडिया टीवी में हार्दिक अभिनंदन है। मैं पतंजलि योगपीठ से साध्वी देवस्तुति आज आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा विषय है जिसके विषय में हम जानेंगे अस्थमा, किस कारण से वो होता है और क्या उनके निवारण हैं। यदि प्रदूषण प्रकृति में बहुत ज़्यादा है, आसपास पेड़ पौधे नहीं हैं, यदि वातावरण में बहुत धूल है, उसके कारण हमें सांस लेने में समस्या होती है, हमको सांस अच्छे से नहीं आ पाती है। बहुत सारे लोग इन्हेलर के द्वारा अपने जीवन को यापन करते हैं और काफ़ी औषधियाँ जो बाहर प्रयोग करते हैं उनको लेके पूरे ज़िंदगी भर उनको ढोते रहते हैं कि हाँ, इनके बगैर हमारा अब जीवन यापन नहीं हो सकता। दमा कहते ही क्या है, दमा किस कारण से होता है? गम से ही होता है दम, अर्थात गम के कारण, टेंशन के कारण इन सब रोगों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। तो हमें स्ट्रेस रहित रहना चाहिए। सर्वांगीण विकास के लिए हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। फेफड़ों के लिए हमें क्या अभ्यास करने चाहिए? फेफड़ों के लिए हम उष्ट्रासन, फिर तिर्यक ताड़ासन, अर्धचक्रासन, इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। औषधि के रूप में यदि हम देखें तो आयुर्वेदिक औषधियाँ जो पतंजलि की तरफ से उपलब्ध है, आपको 24 घंटे आप किसी भी समय ले सकते हो उसको। स्वसारी क्वाथ, पंचगोल क्वाथ, फिर स्वसारी वटी, स्वसारी गोल्ड, स्वसारी प्रवाही, आप इनका सेवन कर सकते हैं। स्वसारी प्रवाही को किस प्रकार से आप सेवन करें? स्वसारी प्रवाही आप 2 या 3 ढक्कन लीजिए, गिलास में ले लीजिए, फिर उसमें उतनी ही मात्रा में आप गर्म पानी डालिए। गर्म पानी डाल के फिर उसका सेवन करें। आप फील कर पाएंगे कि आपका जो कफ है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, वो सारी दूर हो रही है, आपको थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। उसको सोने से पहले ही ले। भोजन के पश्चात जब आप विश्राम करते हैं या फिर थोड़ा भ्रमण करते हैं, उसके बाद में सोने से पूर्व की स्थिति में आप उसका सेवन करें। उसी प्रकार से खजूर कल्प कीजिए। आप लंग बस्ती ले सकते हैं, जो बस्तियाँ देते हैं यहाँ पतंजलि वेलनेस में, जिनकी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार औषधि से और फिर घरेलू उपचार में यदि देखें तो यूकेलिप्टिस और अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, इन सभी का एक अवलेह बना के उसकी हम लपेट करें, उससे हमारे जो फेफड़े हैं वो अच्छे होंगे। और दिव्य बाम का जैसे, और दिव्य धारा डाल के गर्म पानी में उससे भाप ले, यहाँ से पूरी मसाज करें। यह जो हमारी नासिका के पास का जो स्थान है, जो कि हमें जैसे कि माइग्रेन में भी हमने पिछले एपिसोड में जैसे कि जाना था, माइग्रेन में लाभ देगा, साइनस में लाभ देगा, ऐसी जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, इन सभी में आपको लाभप्रद होगा। यहाँ पे पूरे शरीर में यहाँ पे पूरी बाम लगा के फिर आप किसी कपड़े से लपेटिए, किसी कपड़े का सपोर्ट, अर्थात हवा ना लगे। हम कुछ भी यदि करते हैं, हमारी प्रकृति यदि कफ प्रकृति है तो हमको बहुत बच के रहना होता है हवा से। यदि हवा लग जाती है, किसी ठंडी चीज़ का सेवन हम कर लेते हैं तो उसके कारण हमारे श्वास में दिक्कत होने लग जाती है। तो वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं। वात सबसे अधिक दोष उसमें उत्पन्न होते हैं, 80 प्रकार के दोषों से युक्त होती है। वात, पित्त में हम देखें तो वो 40 प्रकार के होते हैं, और कफ हमारे अंदर शरीर में 20 प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। तो इन सभी त्रिदोषों से मुक्त होने के लिए हम गिलोय का भी सेवन कर सकते हैं। गिलोय की गर्मियों में हम पेड़ से तोड़ा जो उनकी जो टहनियाँ होती हैं उसको डायरेक्ट तोड़ के धुल के हम उसका सेवन कर सकते हैं। उसको उबाल के या पका के क्वाथ बना के हम पिए, आवश्यक नहीं है। सर्दियों में चलो आवश्यकता है, गरम शरीर में जाएगा तो और ज़्यादा फायदा करेगा, लेकिन गर्मियों में आप तुरंत उसको तोड़ के उसको ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार की यदि हम आयुर्वेदिक उपचारों से अपना उपचार करेंगे तो हम ठीक स्वस्थ रहेंगे। अब हम प्रवेश करते हैं प्राणायाम में। तो प्राणायाम हम इसमें कौन सा कर सकते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम। धीरे धीरे सांस को भरेंगे और धीरे धीरे ही छोड़ेंगे। इस प्रकार की विधि से यदि हम करेंगे तो हमको समस्या नहीं होगी। हमें कैसे करना चाहिए, जैसे कि हम आपको करके दिखाते हैं, उस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। पहले सामान्य स्थिति, रिलैक्स, अपने आप को पूरा आराम से स्थिर कीजिए, अपना शरीर को पूरा शांत कीजिए। फिर उसके बाद धीरे से श्वास को भरेंगे, फिर धीरे से छोड़ेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे श्वासों को भरेंगे। 5 से 10 मिनट तक इन अभ्यासों को कर सकते हैं, प्राणायाम को कर सकते हैं।
धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। इसी प्रकार हम कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं, सहजता से श्वासों को छोड़ते हुए। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं आप। श्वास को होल्ड करके रखिए, बाहर छोड़ने के बाद रुकाइए, उसको बाहर ही रहने दीजिए थोड़ी देर तक। उससे क्या होगा, मजबूती आएगी। जैसे हम शंख बजाते हैं तो हमें फील होता है अंदर से कि हाँ, ताकत पूरी ऊर्जा के साथ हम बजा रहे हैं। तो हमारी जहाँ तक जितनी भी वायु, ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के अंदर होती है वो पूर्ण रूप से बाहर आ जाती है। फिर आप श्वास को यदि भरेंगे, उससे क्या होगा, फेफड़े भी आपके मजबूत होंगे। और यदि आप फिर श्वास को लेते हैं तो अपने आप श्वास अंदर, जैसे कि हमको क्या होता है अस्थमा में, हम श्वास ले नहीं पाते हैं, तो जब श्वास अंदर रहेगी नहीं तो अपने आप श्वास आएगी बाहर से। हम कोशिश करेंगे, साथ में प्राणायाम करेंगे, औषधियों का सेवन करेंगे, घरेलू उपचार करेंगे, उनके माध्यम से ये प्रयोग करते 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 हमारे शरीर में हमको लाभ दिखने लगेगा। लाभ प्राप्त होने के बाद फिर आप तेजी से भी उसका अभ्यास कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम आप तीव्रता से भी कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं है जब आप स्वस्थ हो उस समय भी आप धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करने से भी लाभ होगा, लेकिन आप तीव्रता से भी उसका अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार तो स्वस्थ व्यक्ति जल्दी जल्दी भी कर सकता है। वैसे ही कपालभाति को भी हम तीव्रता से कर सकते हैं। जिस प्रकार हम बाह्य प्राणायाम को भी जान रहे थे, जिसके विषय में पूरी श्वास को पहले सामान्य रूप से श्वास को अंदर भरिए, फिर पूरा बाहर छोड़िए। इस प्रकार यदि अभ्यास करेंगे उससे भी हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। और हम चूसने वाली जो औषधियाँ उनको भी ले सकते हैं, जैसे कंठामृत है, ब्रोनकोम है, खदीरादिवटी है, लक्ष्मी विलासवटी है, इसको खा सकते हैं। त्रिफल फिर हम उसके औषधियों का और भी, गोदंती है, जैसे स्वर्ण वसंत मालती है, फिर बहेड़ा है, इन सब औषधियों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं।